तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया से जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं या फिर दुबई जा रहे हैं, और ये जो सवाल आ रहा है आदमी लोगों का ये कि भाई रैपिड टेस्ट और ये पीसीआर टेस्ट आखिरकार होता क्या है और कहाँ के लिए ये नियम है। और दूसरा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये जो नया नियम आया है, जैसे कि जो लोग का तवक्कुलना यमीन होएगा वही लोग सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन जो लोग का तवक्कुलना यमीन नहीं है तो क्या वो जा सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में दोनों रोज़ वैक्सीन का लगा लिए हैं तो आप मान लीजिए कि मुकीम वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दिए, जैसे कि जो ई पोर्टल आता है उस पर आप इंडिया का वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाल दिए और वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाता है कि चलिए आपका जो है तवक्कुलना इम्यून हम कर देते हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपका इम्यून हो गया, चलिए तवक्कुलना में इम्यून हो गया। तो क्या आप इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट में सऊदी अरब जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत लोगों को जो है कमेंट आ रहा था, तो आज हम इसी टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोरोना टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है और पीसीआर टेस्ट, उसके बारे में सवाल आया था। तो देखिए जो पीसीआर टेस्ट होता है वो तो आपका हो गया, जैसे आप इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो कोई कंट्री का है 48 घंटा पहले, कोई कंट्री का है 72 घंटा पहले, ठीक है। इसी तरीके से तो अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो इसी तरीके से 48 घंटा पहले आपको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। लेकिन आप डायरेक्ट फ़्लाइट में जाते हैं तो इस तरीके से हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेके जाते हैं, वो पहले दुबई जाते हैं। तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे भी तो आपको दुबई जाना पड़ेगा। तो दुबई अगर आप जाएंगे तो आपको रैपिड टेस्ट होएगा, उसके बाद आपका पीसीआर टेस्ट होएगा। तो पहले कैसा सिस्टम था, तो रैपिड टेस्ट पहले दुबई में होता था, ठीक है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं आया था तो इंडिया में नहीं हो रहे थे, 1-2 महीना तक नहीं हुए। तो आदमी लोग इंडिया से जो जाते थे दुबई तो वहाँ पर उसका रैपिड टेस्ट होता था, ठीक है। जो QR कोड इसमें अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, QR कोड होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, इंडिया में भी आ गया तो रैपिड टेस्ट अब इंडिया में भी होने लग गया है। तो अगर आप इंडिया से दुबई जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, आपका यहीं पे सब काम हो जाएगा। रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ 600, 400, 500 इसी तरीके से जो है लगता है और 6 घंटा 5 घंटे में जो है उसका रिपोर्ट मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका रैपिड टेस्ट और ये पीसीआर टेस्ट कि कहाँ के लिए है। डायरेक्ट फ़्लाइट जो जाएंगे डायरेक्ट फ़्लाइट में तो उनको क्या नियम है ये भी समझ गए। जो लोग अभी के स्थिति में तो बहुत लोग तो दुबई होके ही जा रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो उनको पीसीआर टेस्ट और उनका तवक्कुलना तो ऑलरेडी इम्यून है तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं, सिर्फ उसका पीसीआर टेस्ट ही लगेगा। अगर आप दुबई होके जाएंगे तो आपको दोनों चीज़ पीसीआर टेस्ट और ये RT-PCR टेस्ट दोनों होएगा। तो ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो लोग का अभी जो तवक्कुलना के बारे में आ रहा है कि ई पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन करने का नियम जो आया है, मतलब अभी तो लगभग 1.5 साल से चल ही रहा है यही नियम कि ई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद जो है अगर आपने इंडिया में अपने देश में वैक्सीन लगा लिए हैं तो आपका देश के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत लोग जो है मुकीम पोर्टल पे अपलोड करते हैं, email ID पे भेजते हैं, जब वजह से सवाल पूछते हैं कि सर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जो अभी तक अप्रूव ही नहीं मिला है, मतलब उसका तवक्कुलना कितना बार भेजे हैं स्टेटस तो फेल हो जाता है। लेकिन जो लोग का जो हो जाता है तवक्कुलना, मान लीजिए कि चल रहा है, इम्यून बता रहा है, तो वो लोग किस तरीके से जाएंगे। तो देखिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया गया है यही कि अगर आप अपने मुल्क से सऊदी अरब जा रहे हैं और अपने मुल्क में ही दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं, ठीक है। अगर आप अपने मुल्क में मान लीजिए कि इंडिया में हम दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं और हमारा तवक्कुलना अगर इम्यून भी हो जाता है तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, जो न्यूज़ में मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी वही लोग जा सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट में सऊदी अरब जो सऊदी अरब का दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं, क्योंकि ऐसा तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि जो लोग का तवक्कुलना इम्यून है वो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट वाले हैं जो आपको जैसे कि 14 दिन का क्वारंटाइन है दुबई में, तो सेटिंग लगवाते होंगे कि भाई 2 ही दिन आपको रुकना है और नेपाल जाइए आपको 5 ही दिन रुकना है। अगर इस तरीके से कोई भी आदमी अगर वायलेशन करता है, मतलब कि ये कानून अपराध हो गया। अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट वाले इस तरीके से अगर भेजता भी है तो आप बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आपका रिस्क रहेगा। मान लेते हैं कि चलिए आपका नसीब सही है, आप चले जाएंगे। मान लीजिए दुबई 14 दिन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, 14 दिन आपको दूसरे देश में ही बिताना पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ पे आपको ट्रैवल एजेंट वाले बोलेंगे कि 5 ही दिन आपको रुकना है, हम आपको भेज देंगे। मान लीजिए को दुबई गए, दुबई से आपको बस से आपको सऊदी अरब भी भेज सकता है ट्रैवल एजेंट, वो लोग का सेटिंग रहता है कि 50-50 आदमी को किस तरीके से भेजना है। और मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी चीज़ फॉल्ट पकड़ा जाता है, क्योंकि भाई सऊदी अरब का कानून बहुत ही
टाइट है, वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब कि बहुत ही अलग है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट वाले भेजते हैं तो भाई बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि इसका बहुत ही मतलब कि जेल भी है और आप दोबारा सऊदी अरब जा भी नहीं सकते हैं, और 20 लाख के कितना रियाल फ़ाइन है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप फंस जाएंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि आपका ट्रैवल एजेंट वाले आपको तो भेज रहे हैं, उनको क्या है, आप फंस गए तो फंस गए, उसको क्या है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, जो नियम बताया गया है उसी हिसाब से आप इंडिया से सऊदी अरब जाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब अगर आपका नसीब है, बहुत ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, 2 दिन वहाँ पे रुक रहे हैं, 2 दिन वहाँ पे रुक रहे हैं, इसी तरीके से भी बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट वाले जो आदमी लोगों को जो है भेज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप इंडिया में वैक्सीन लगाएं तो सिंपल बात है कि आप 14 दिन दुबई में गुजारिए या फिर नेपाल में गुजारिए और आप इंडिया से सऊदी अरब चले जाइए, ठीक है। तो यही हो गया, PCR टेस्ट के बारे में बता दिया हूँ। और जो ई सर्विस का पोर्टल का आप लोगों का जो सवाल आ रहा था कि हमारा तवक्कल ईमान है तो क्या हम डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि अभी फिर से 1 महीना डायरेक्ट फ़्लाइट और नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट सस्पेंड ही रहने वाला है। एयर बबल्स और वंदे भारत मिशन चालू रहेगा, और ये जो फ़्लाइट जा रहा है, जो लोग वैक्सीन लगा लिए सऊदी अरब में, उन लोगों के लिए अभी फ़्लाइट चालू है। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट, फिर मिलेंगे अगले